दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शुक्र के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र का मिथुन राशि में गोचर 13 जुलाई 2022 को सुबह 11:01 पर होगा और 7 अगस्त 2022 तक यानी कि कर्क राशि में प्रवेश करने तक इसी राशि में स्थित रहेगा। आइए जानते हैं शुक्र का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो शुक्र के गोचर की अवधि 23 दिन की होती है, अर्थात शुक्र एक राशि में 23 दिनों तक रहता है। ज्योतिष में शुक्र विवाह के लिए सबसे प्रमुख माना जाता है। साथ ही किसी पुरुष की जन्म कुंडली में महिला का कारक होता है। शुक्र धन और विलासिता का प्रतीक है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति विलासिता की वस्तुओं की खरीद करता है तो उस पर शुक्र ग्रह की कृपा होती है। इसलिए विलासिता और महंगी वस्तुओं का स्वामित्व शुक्र ग्रह को प्राप्त है। ज्योतिष में लगन में स्थित शुक्र जातक को सुंदरता और विवेक प्रदान करता है। ऐसे जातक अपने व्यक्ति का जीवन में सुख सुविधाएं और विलासिता की वस्तुओं को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं। शुक्र जातकों के अंदर विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण और आत्मीय को भी जगाता है। तो जानते हैं 12 राशियों पर शुक्र का ये गोचर किस तरह प्रभावी रहेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि क्रम की पहली राशि मेष राशि की। तो मेष राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे भाव यानी कि धन और परिवार के भाव तथा 7वें भाव यानी कि साझेदारी और विवाह के भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र मेष राशि के तीसरे भाव यानी कि लघु यात्रा, भाई बहन और संचार के भाव में स्थित रहेगा। तो इस अवधि के दौरान आपके संचार कौशल में सुधार हो सकता है, जिससे कि आप अपनी भावनाओं को बड़े ही अच्छे तरीके से व्यक्त करेंगे। आप स्वभाव से शांत हो सकते हैं। आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद आ सकता है। आप कई तरह के आयोजनों या समारोह में हिस्सा ले सकते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने और पिकनिक मंगाने की योजना बना सकते हैं। आपके घर का माहौल शांत और सुखद रहने वाला है। साथ ही आपके भाई बहनों और घर के सदस्य पूर्ण रूप से आपका सहयोग करते नजर आ सकते हैं। इस दौरान आप कुछ यात्राओं और समारोह में धन खर्च कर सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो जातक कला, नाटक, थिएटर और मीडिया के क्षेत्र में है, उनके लिए शुक्र का ये गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इस दौरान आप अपने करियर में वृद्धि देख सकते हैं। यदि आप अपनी नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में नौकरी के लिए अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र लग्नेश है और ये 6ठे भाव यानी कि रोग विवाद के भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र वृषभ राशि के दूसरे भाव यानी कि परिवार, संचार और धन के भाव में गोचर करेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके लगन भाव का स्वामी है। इस दौरान आप अपनी झुकाव परिवार के प्रति महसूस कर सकते हैं। आप उनकी ज़रूरतों और सुख सुविधाओं का ख्याल रखते नजर आ सकते हैं। निजी इस्तेमाल के लिए कोई संपत्ति या भूमि खरीदने के प्रबल योग हैं। साथ ही आप अपने मौजूदा आवास नवीनीकरण पर निवेश कर सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो कार्यस्थल पर इस दौरान आपको अपनी टीम की लापरवाही की वजह से कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपका अपने वरिष्ठों से किसी बात पर कोई विवाद हो सकता है। स्टॉक मार्केट से जुड़े जातकों के लिए ये अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है। साथ ही जो जातक सर्जन, त्वचा जैसी सर्विसेज में है, उनके लिए ये अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है और आप इस दौरान अपने ग्राहकों में वृद्धि देख सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा और रोमांस के भाव के स्वामी है। साथ ही ये 12वें भाव यानी कि व्यय, हानि और विदेश यात्रा के भी स्वामी है। इस दौरान काल के दौरान शुक्र मिथुन राशि के लगन भाव यानी कि व्यक्तित्व, मस्तक, विचार के भाव में गोचर करेगा। प्रेम संबंध के लिहाज से ये अवधि आपके लिए शुभ साबित हो सकती है। विपरीत लिंग के प्रति आपका झुकाव हो सकता है। जो लोग एक तरफा प्रेम में हैं वे अपने प्रिय के साथ किसी रिश्ते में आ सकते हैं। जो जातक प्रेम से पहले ही प्रेम संबंधों में है तो उनके रिश्ते में प्रेम और आपसी समझ में वृद्धि हो सकती है। आप अपने रहन सहन, फिटनेस, पर्सनैलिटी को लेकर जागरूक रह सकते हैं। इसके लिए कुछ धन खर्च कर सकते हैं। सेल्फ ग्रूमिंग और लग्जरी उत्पाद खरीदने में आप खुद को आनंदित महसूस कर सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस दौरान फ्रेशर्स को अपना करियर शुरू करने के लिए कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो जातक बहुराष्ट्रीय कंपनी या विदेशी बाज़ारों में काम कर रहे हैं उनके लिए ये समय अनुकूल सिद्ध हो सकता है। इस अवधि में आप अपने कार्य की प्रगति के लिए कुछ जरूरी यात्राओं की योजना बना सकते हैं।
जो कि आपके लिए फलदायी सिद्ध हो सकता है। जो जातक साझेदारी के व्यवसाय या संयुक्त उद्यम है, उन्हें भी शुक्र के गोचर के सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि के जातकों के लिए शुक्र चौथे भाव यानी कि भवन, सुख के भाव तथा 11वें आय और लाभ के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कर्क राशि के 12वें यानी कि व्यय और हानि के भाव और यात्राओं के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपका पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त हो सकता है। आपके सामने अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, जैसे कि कीमती सामान का नुकसान या फिर अस्पतालों के बिल। आशंका है कि इस दौरान आपकी माताजी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है। आपको सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य की देखभाल करें। इस दौरान आप अपने परिवार के साथ कहीं घूमने जाने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको ये सलाह दी जाती है कि सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय सावधानी रखें। पेशेवर रूप से देखा जाए, जो जातक विदेश में नौकरी के अवसर तलाश कर रहे हैं, नौकरी के लिए किसी दूसरी जगह योजना बना सकते हैं। उनके लिए ये अवधि बेहतर साबित हो सकती है। नौकरी पेशा जातकों के खर्च उनकी आमदनी से ज़्यादा हो सकते हैं। व्यवसायिक जातक अपने व्यवसाय की मार्केटिंग और प्रमोशन के लिए अच्छा खासा पैसा खर्च कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र तीसरे भाव बल, साहस तथा 10वें भाव यानी कि पेशे का भाव जो कहते हैं उसके स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान शुक्र आपके 11वें आपकी इच्छाओं, मित्रों, भाई बहनों के भाव में गोचर करेगा। तो इस दौरान आपको लोगों से मिलना जुलना अधिक पसंद आ सकता है। आप अपनी मित्र मंडली में नए दोस्त शामिल कर सकते हैं। आपके संबंध अपने छोटे और बड़े भाई बहनों के साथ बेहतर रह सकते हैं। आप उनके साथ अच्छा समय बिता सकते हैं। आपको अपने सभी प्रयासों में पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इस दौरान आप खुद को तनाव मुक्त महसूस कर सकते हैं। साथ ही आप ऐसा भी अनुभव कर सकते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। सरल शब्दों में तो परिस्थितियाँ आपके अनुकूल हो सकती हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो अवधि एक्सेसरी और ज्वेलरी का कारोबार कर रहे जातकों की अनुकूल सिद्ध हो सकती है ये गोचर स्थिति। जो जातक संगीत, थिएटर, आर्ट्स जैसे क्षेत्रों में हैं, उन्हें भी शुक्र इस गोचर के दौरान कई सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको अपने सच्चे प्रशंसक मिल सकते हैं, वे आपके कौशल पर पैसा लगाने को तैयार हो सकते हैं। यदि आप अपने शौक और रुचि के कार्यों को पेशे के रूप में बदलने की योजना बना रहे हैं तो ये अनुकूल समय है। सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना प्रबल है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र दूसरे भाव यानी कि धन और परिवार के भाव तथा 9वें भाव भाग्य और धर्म के भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कन्या राशि के 10वें भाव यानी कि पेशे के भाव में गोचर करेगा। 9वें और 10वें भाव की युति जातकों को अनुकूल परिणाम प्रदान करती है। इस दौरान आपका झुकाव अध्यात्म की ओर हो सकता है और आप आध्यात्मिकता से जुड़ी चीज़ें पढ़ना पसंद कर सकते हैं। साथ ही आप अपने परिवार के साथ तीर्थ स्थानों की यात्रा की योजना बना सकते हैं। इस अवधि में आपके घर का माहौल शांत और सुखद रहने वाला है। घर के सदस्यों के बीच प्रेम और स्नेह रहेगा। इस दौरान आप व्यक्तित्व या कमर्शियल उपयोग के लिए कोई वाहन खरीद सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि कन्या राशि के उन व्यवसायिक जातकों के लिए फलदायी सिद्ध हो सकती है जो खासतौर पर पारिवारिक व्यवसाय से जुड़े हैं। जो लोग मनोरंजन और ट्रैवलिंग उद्योग से जुड़े हैं वे इस दौरान अपने व्यवसाय में वृद्धि देख सकते हैं। सरकारी कर्मचारियों को कार्यस्थल पर किसी प्रकार की राजनीति का सामना करना पड़ सकता है। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने विरोधी या शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी छवि को बिगाड़ने का प्रयास कर सकते हैं। ये अवधि इन डिज़ाइनिंग छात्राओं के लिए अच्छे अवसर लेकर आ सकती है जो आपका करियर शुरू करने की योजना बना सकते हैं। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि के जातकों के लिए शुक्र लगन भाव तथा 8वें भाव विरासत के भाव के स्वामी हैं। इस गोचर काल के दौरान शुक्र तुला राशि के 9वें भाव यानी कि धर्म और भाग्य के भाव में गोचर करेंगे। लग्नेश का गोचर जातकों के जीवन पर अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि शुक्र का ये गोचर तुला राशि के जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो आपके संबंध अपने पिता के साथ मित्रतापूर्ण रह सकते हैं। आपको अपने प्रयासों में उनकी तरफ से पूरा सहयोग और मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है। इस दौरान पैतृक संपत्ति या पैतृक वंश की तरफ से नगद या वस्तु के रूप में लाभ मिलने की संभावना है। आप कुछ धर्मास संगठनों से जुड़ सकते हैं।
पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि जब शुक्र का मिथुन राशि में गोचर होगा, नए उद्यमों के लिए अधिक अनुकूल ना रहने की आशंका है। आपको सलाह दी जाती है कि किसी कागज़ पर दस्तखत करते समय, कोई डील करते समय या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय सतर्क रहें, क्योंकि उसमें कुछ छिपे हुए खंड हो सकते हैं जो आगे चलकर आपके लिए चिंता का विषय बन सकते हैं। आपको ये भी सलाह दी जाती है कि इस अवधि में सट्टा बाजार जैसे कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि में निवेश करने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान हो सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए ये समय तुलनात्मक रूप से बेहतर सिद्ध हो सकता है। आपके अपने करियर में प्रगति करने के कई अवसर प्राप्त हो सकते हैं। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के लिए शुक्र का राशि परिवर्तन कैसा रहने वाला है? तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र 7वें भाव यानी कि विवाह और संगठन के भाव तथा 12वें भाव यानी कि हानि और व्यय के भाव में गोचर करेगा। इस गोचर काल के दौरान शुक्र वृश्चिक राशि के 8वें भाव यानी कि घटनाओं, बाधाओं और विरासत के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आप कुछ अनावश्यक यात्राएं कर सकते हैं। योग की सेवाएं खर्चों की कुछ भी नहीं दे सकती। आपके संबंध अपने जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के साथ बहुत अधिक सौहार्दपूर्ण नहीं सकेंगे। आपका उनसे किसी बात पर बहस या छोटा मोटा कोई विवाद हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से इस दौरान आपको गले या आँख से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। साथ ही चोट लगने की भी आशंका है। आपको ये सलाह दी जाती है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। सड़क पर पैदल चलते समय या वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। पेशेवर रूप से ये अवधि आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं रहने की आशंका है। जो जातक खुद के व्यवसाय में है उन्हें इस अवधि में नुकसान होने की आशंका अधिक है। इसलिए आपको ये सलाह दी जाती है कि इस दौरान किसी भी प्रकार के निवेश से बचें, क्योंकि आपको इसमें सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। नौकरी पेशा जातकों को इस दौरान अपनी नौकरी को लेकर असुरक्षा महसूस हो सकती है। साथ ही किसी प्रकार की हानि होने की आशंका है। इसके अलावा आपको अपने कार्यस्थल पर अधिक सावधान रहने की आवश्यकता पड़ सकती है, क्योंकि आपके खिलाफ साजिश रचने का प्रयास किया जा सकता है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के जातकों के लिए शुक्र 6ठे भाव यानी कि रोग, विवाद तथा 11वें भाव यानी कि आय, लाभ और विस्तार भाव के स्वामी हैं। तो इस गोचर काल के दौरान शुक्र धनु राशि के 7वें भाव यानी कि संगठन और साझेदारी के भाव में गोचर करेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो आपका अपने जीवन साथी से छोटी छोटी बातों पर झगड़ा, विवाद हो सकता है। वहीं एकल जीवन व्यतीत कर रहे जातक इस दौरान अपना हम सफ़र ढूंढने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं या विवाह के बंधन में बन सकते हैं। शुक्र के इस गोचर के दौरान आप अपने जीवन साथी या दोस्तों के साथ मिलकर कोई नई साझेदारी या संयुक्त उद्यम शुरू करने की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से यदि आप मधुमेह की समस्या से पीड़ित हैं तो आपको अपना अधिक ख्याल रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस दौरान आपकी स्वास्थ्य समस्याओं में इजाफा हो सकता है। साथ ही आपकी सर्जरी भी हो सकती है। आपके जीवन साथी को भी इस दौरान एलर्जी और किसी प्रकार के संक्रमण से ग्रसित होने का खतरा है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो ये अवधि अच्छा लाभ कमाने और आर्थिक स्थिति में सुधार करने की कई अवसर ला सकती है। जो जातक साझेदारी के व्यवसाय में हैं उनके लिए ये अवधि फलदायी सिद्ध हो सकती है। वहीं नौकरी पेशा जातकों के बेहतर प्रदर्शन की प्रशंसा की जा सकती है। साथ ही कार्यस्थल पर आपकी छवि अच्छी बन सकती है। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें भाव यानी कि प्रेम, संतान, शिक्षा के भाव तथा 10वें भाव कर्म भाव के स्वामी हैं। तो मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह हैं, इसलिए शुक्र का गोचर मकर राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र मकर राशि के 6ठे भाव में रोग, कर्ज के भाव में गोचर करेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए तो इस दौरान आप अपनी ऊर्जा में कमी महसूस कर सकते हैं। यदि आप प्रेम संबंधों में हैं तो आपको अपने प्रिय के साथ संबंध में छोटी छोटी बातों पर बहस या झगड़ा का सामना करना पड़ सकता है। आपके बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा ना रहने की आशंका है, इसलिए सलाह दी जाती है कि उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मकर राशि के छात्राओं के लिए शुक्र का ये गोचर अनुकूल सिद्ध हो सकता है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस दौरान अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो आपको अपनी परीक्षाओं में सफलता दिला सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो कार्यस्थल पर चीज़ें आपके अनुकूल हो सकती हैं। कार्य क्षेत्र का माहौल काफ़ी आरामदायक हो सकता है और आपके सहकर्मी टीम के सदस्य
भी सहयोगी नज़र आ सकते हैं, जिससे आप अपने काम को समय सीमा के भीतर पूरा कर सकेंगे। जो जातक वित्तीय संस्थानों में काम कर रहे हैं उन्हें इस दौरान कोई भी लेन देन करते समय सावधानी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको धन को लेकर कुछ भ्रम हो सकता है जिसके कारण नुकसान होने की संभावना है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए शुक्र 2 महत्वपूर्ण भावों के स्वामी है। यह आपके चौथे भाव आराम और विलासता के भाव तथा 9वें भाव भाग्य और कर्मों के भाव के स्वामी है। इस गोचर काल के दौरान शुक्र कुंभ राशि के 5वें भाव यानी कि प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव में गोचर करेगा। व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, जो जातक प्रेम संबंधों में हैं उनके रिश्तों में नज़दीकियां बढ़ सकती हैं। वहीं जो जातक एकल जीवन व्यतीत कर रहे हैं या एक तरफा प्रेम है, उनके लिए ये अवधि अनुकूल सिद्ध हो सकती है। प्रबल संभावना है कि आप किसी रिश्ते में प्रवेश कर सकते हैं। आप इस दौरान अपने बच्चों की आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट के कारण सम्मानित किए जा सकते हैं। आप में कुछ जातकों को गर्भधारण का शुभ समाचार मिल सकता है। जो छात्र आगे की पढ़ाई कर रहे हैं या योजना बना रहे हैं उन्हें अपने सपनों के संस्थान से अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। पेशेवर रूप से देखा जाए तो यदि आप व्यवसाय के विस्तार या वृद्धि के लिए कोई निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो समय प्रबल है। ऐसा करने से आपको सकारात्मक फल की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि अनुकूल रहने वाली है। इस दौरान आप एक से अधिक स्रोतों से कमाई कर सकते हैं। नौकरी पेशा जातकों की छवि उनके बॉस और वरिष्ठों की नज़रों में अच्छी हो सकती है, जो कि उनके पेशेवर जीवन में कई तरह की सफलताएं लेकर आ सकता है। अब बात करते हैं मीन राशि की। मीन राशि के जातकों के लिए शुक्र 3रे भाव यानी कि बल, साहस, पराक्रम के भाव, 8वें भाव यानी कि अनिश्चितता, हानि और कर्ज के भाव के स्वामी है। इस दौरान गोचर काल के दौरान शुक्र मीन राशि के चौथे भाव यानी कि सुख, आराम और संपत्ति के भाव में गोचर करेगा। इस दौरान आपके घर की सुख शांति बनी रहेगी। आप अपने घर सदस्यों को खुश रखने तथा संतुष्ट रखने का प्रयास कर सकते हैं। आप आरामदायक और विलासिता की चीज़ों की खरीदारी पर धन खर्च कर सकते हैं। आपको सलाह दी जाती है कि शुक्र के इस गोचर के दौरान संपत्ति या वाहन खरीदने में निवेश न करें, क्योंकि ऐसा करना आपके लिए नकारात्मक सिद्ध हो सकता है। आप कर्ज में डूब सकते हैं। पेशेवर रूप से देखा जाए तो इस अवधि में व्यवसायी जातकों को कुछ अनिश्चितताओं का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आपके विरोधी द्वारा रची गई साजिश आपके व्यवसाय को प्रभावित कर सकती है। नौकरी पेशा जातकों का जबरन स्थानांतरण किया जा सकता है। कार्य क्षेत्र में आपको अपने बॉस के सामने अपनी योग्यता और कौशल साबित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। विशेष रूप से यदि आपकी वरिष्ठ कोई महिला हो तो कुल मिलाकर शुक्र के इस गोचर के दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा।